रामनवमी शोभा यात्रा के सिलसिले में पुलिस ने कल कई इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात का ऐलान किया है। पुलिस के जारी करदा अहकामात के मुताबिक कल सुबह 9 बजे से सीताराम बाग मंदिर से हनुमान व्यायाम शाला स्कूल, सुल्तान बाजार, भोईगुड़ा कमान, मंगलहाट, पीएस रोड, धूलपेट, चूड़ी बाजार, बेगम बाजार, छतरी शंकर शेर होटल, गौलीगुड़ा चमन, राम मंदिर कमान, पुतली बावली एक्स रोड और आंध्रा बैंक एक्सेस रोड, डीएमएचएस एक्स रोड, सुल्तान बाजार एक्स रोड, रॉयल प्लाजा टी जंक्शन पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। पुलिस ने मुसाफिरों से मुतबादिल रास्तों से गुजरने और मुश्किलात से बचने की अपील की है। डिस्ट्रिक्ट सीनियर सिविल जज रुबीना फातिमा ने दरखास्त गुजारों से अपील की है कि वो इस माह की 28 तारीख को मुनक़िद होने वाली कौमी मेगा लोक अदालत से फ़ायदा उठाएं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। कहा कि ज़ेरे इल्तिवा तनाज़ात को लोक अदालत के जरिए आसानी और तेज़ी से हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए अदालती समाअतों और तवील कानूनी अमल से पैदा होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। उन्होंने वजाहत की है कि मुख्तलिफ किस्म के केसेस दोनों फरीकैन बातचीत करके समझौता कर सकते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि छोटे छोटे तनाज़ात पर अदालतों के चक्कर लगाकर वक्त और पैसा ज़ाया करने के बजाय समझौते के जरिए मसाइल का हल बेहतरीन तरीका है। ऑन 28 तारीख 3 मार्च 2026 के दिन मेदक डिस्ट्रिक्ट में नेशनल लोक अदालत वो हेल्ड हो रहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेमिसेस में। तो मैं आप हर जनों का जो मेदक डिस्ट्रिक्ट्स के हैं हर जनों को एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं एज एन रुबीना फातिमा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस सेक्रेटरी FSA हूँ मैं, जिसमें मैं हर जनों को यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो मुस्लिम्स है या फिर विलेजेस है जो भी अपने भाई बहन के प्रॉपर्टी के केसेस हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में मियाँ बीवी के बारे में कोई भी केसेस है या फिर बैंक से रिलेटेड या चिट फंड्स के केसेस जो भी हैं और इंश्योरेंस से लेना देना जो भी केसेस है या फिर ट्रैफिक चैनल से जो भी आप लोग को ट्रैफिक चैनल के केसेस जो भी है ये चीज़ों में आके ये नेशनल लोक अदालत जो रहेगा नेशनल लोक अदालत में आप लोग सब जने कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेमिसेस में आके या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेमिसेस मेदक में आके हर चीज़ एक एमिकेबली आप ना बैठ के बात कर सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि नारायणपेट जिला हज सोसाइटी की जानिब से आज जिले के आज़मीन हज के लिए कल मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया और आज वैक्सीनेशन कैंप अर्बन हेल्थ सेंटर में इनेकाद अमल में आया, जिसमें सज्जादा नशीन दरगाह हजरत तकी बाबा, सैयद शाह गयासुद्दीन कादरी, अलहाज सैयद शाह अहमद हुसैनी अशरफी, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर नारायणपेट डॉक्टर चंद्रा मोहन, नायब सदर नशीन बल्दिया नारायणपेट मंजुला GR रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर सदर सोसाइटी अलहाज अमीरुद्दीन एडवोकेट मोतमद उमूमी अलहाज उस्मान उबैदुल्लाह मुजाहिद सिद्दीकी के अलावा हज सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ अराकीन ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह नारायणपेट ज़िले से इस साल 15 आज़मीन हज, इसमें 7 मज़कूरात भी है, ख़वातीन भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल को खुशनसीब आज़मीन हज तशरीफ़ ले जा रहे हैं और हम हज कमेटी नारायणपेट की तरफ से जो है ले गए। तो इस कैंप में हमारे ज़िम्मेदार सदर साहब जनाब अलहाज अमीरुद्दीन साहब एडवोकेट और फिर हमारे मेम्बरान तमाम हजरात और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सोसाइटी का मुजाहिद सिद्दीकी। सराय हमें अल्लाह ताला खिदमत का मौका इनायत फरमाया है। तेलंगाना काबीना में नफरत अंगेज तकारीर और नफरत पर मबनी जराइम की रोकथाम के लिए हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम बिल का जमीयतुल उलमा तेलंगाना ने खैर मकदम किया। इस सिलसिले में मौलाना सैयद शाह एहसानुद्दीन सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना ने मुनसिफ TV से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत के इस इक़दाम को खुश आइंद और काबिल तहसीन करार दिया। इन्होंने कहा कि यह इक़दाम मौजूदा हालात में कौमी सलामती और मुल्क और रियासत में अमन व अमान के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं 2024 के असम्बली इंतखाबात में जमीयतुल उलमा हिंद ने कांग्रेस पार्टी से यह मुतालबा किया था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़
जुल्म हो रहा शरपसंदों की जानिब से। तो इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद ने तेलंगाना कांग्रेस पार्टी से मुतालबा किया था कि हेट क्राइम हेट स्पीच के ख़िलाफ़ असम्बली में क़ानून पेश करते हुए ऐसे जो शरपसंद अनासिर हैं इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए मैनिफेस्टो में जो है इस बात को शामिल करवाई थी जमीयत उलमा हिंद। जो साबिक़ा हमारे पीर शब्बीर साहब थे सदर जमीयत उलमा तेलंगाना, उनकी जानिब से ये कोशिश हुई थी। तो लिहाजा 23 तारीख़ के दिन तेलंगाना काबीना के अंदर जो है 23 मार्च को जो है तेलंगाना काबीना ने ये बिल को मंजूर किया। तो आज हमारे साथ रियासती जमीयत उलमा तेलंगाना के सदर मौलाना शाह सैयद एहसानुद्दीन साहब मौजूद है। आइए हम इस बिल के सिलसिले में मौलाना के तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त ख़ास तौर से हिंदुस्तान में बल्कि पूरे ही मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के हर सूबे के अंदर जो है ये हेट क्राइम और हेट स्पीच का मामला तेज़ी के साथ उभरता जा रहा है। ख़ास तौर से उन रियासतों में जहां बीजेपी हुक्मरान हैं, उनके अलावा दीगर रियासतों के अंदर भी ये मसला रोज़ बरोज़ ज़ोर पकड़ता जा रहा है। हम सिकंदराबाद के तिरमलगिरी आरटीओ ऑफिस के सामने गाड़ी चलाने वालों ने आज एहतजाज किया। गाड़ी चलाने वालों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि प्राइवेट अफराद ने सामान ले जाने वाली गाड़ियों की फिटनेस के लिए जारी किए गए रेडियम रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स के मामले में अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा दी हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि महकमे ट्रांसपोर्ट का रेडियम स्टिकर्स के मामले से कोई ताल्लुक नहीं और ऐसे हालात पैदा होने पर गाड़ी चलाने वालों के साथ इंसाफ किया जाए। इस मौके पर बात करते हुए आरटीओ अफसर ने कहा कि महकमे ट्रांसपोर्ट के हुक्म के मुताबिक कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस के लिए क्यूआर कोड की बुनियाद पर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेडियम के स्टिकर्स चस्पा करने के लिए कल से ठेकेदार के न आने से गाड़ी चलाने वालों की तादाद बढ़ गई है। యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ మనకి రేడియం డిటెక్టర్ గురించి డిటెక్టర్ టేప్స్ ప్రతి కమర్షియల్ వెహికల్ ఫిట్నెస్కి వచ్చినప్పుడు అది రేడియం వేసుకున్న తర్వాత దానికి సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. వాళ్ళు ఎవరైతే టెండర్ తీసుకునే ఏజెన్సీ ఉన్నదో దానికి ఒక సర్టిఫికేట్ ప్రకారం క్యూఆర్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. క్యూఆర్ కోడ్ జనరేట్ అయిన తర్వాతనే మనకి ఎంవై లాగిన్లో అది క్యూఆర్ కోడ్ ఎంట్రీ చేస్తేనే మనకి కౌంటర్ నంబర్ ప్రకారము। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा हलके के कांग्रेस इंचार्ज बी नागेश की क़ियादत में आमूर के एमएलए राकेश रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया गया। राकेश रेड्डी ने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स किए थे। कांग्रेस कायदी ने राकेश रेड्डी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और उनके रिमार्क्स पर एहतजाज किया। एसीबी के उहदेदारों ने निर्मल जिले में मुमडा पुलिस क्वार्टर्स पर छापे मारे। इसी दौरान मुमडा एसआईटी अशोक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आदिलाबाद एसीबी डीएसपी जी माधव के मुताबिक अशोक, जो मुमडा एसएसआई के तौर पर काम कर रहा है, ने धोखाधड़ी से मुतालिक केस दर्ज न करने के लिए 40,000 रुपयों की रिश्वत तलब की थी। एसीबी हुक्काम ने इसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और करीमनगर अदालत में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक एसआई पर बदउनवानी के इल्जामात हैं और मुतालिका देहात के लोग आला हुक्काम से इसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। मिर्चल के जवाहिर नगर पुलिस स्टेशन के तहत डुमाईगुड़ा इलाके में हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब लेबर अड्डे में भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल बंक के करीब तामीराती इलाके से नामालूम खातून की नाश दस्तयाब हुई। मुकामी लोगों ने देखा और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। जवाहिर नगर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने नाश को पोस्टमार्टम करके गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की तफसीलात मालूम होनी अभी बाकी है और पुलिस का ख्याल है कि इसका नाम विजया है और इसकी उम्र तकरीबन 40 साल बताई गई। मुतालिका एसीपी ने कहा कि इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात का भी पता चलना बाकी है। जिले इंतजामिया ने नागर कर्नूल के लिंगला मंडल के तहत नल्लामल्ला जंगल में लिंगमैया स्वामी मंदिर में मुनक्किद होने वाले सलेश्वरम यात्रा के लिए वसी इंतजामात किए हैं, जो कि 1 से 3 अप्रैल तक पूरी रियासत से इस यात्रा में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के आने की उम्मीद है। इसलिए नागर कर्नूल के जिला कलेक्टर संतोष ने तमाम महकमों के साथ तालमेल के साथ इंतजामात मुकम्मल करने उहदेदारों को हिदायत दी है।
आदिलाबाद के मोहल्ले संजय नगर में ज़ेरे तामीर रेलवे ओवरब्रिज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सड़क की तोसी और ब्रिज की तामीर के लिए जहां मकानात को मुनहदिम करके मुतासिरीन को मुआवजा दिया गया था, वहीं अब इसकी जद में मुकामी मस्जिद मेराज भी आती दिखाई दे रही है। रेलवे गेट पर ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए हुकूमत की जानिब से ओवरब्रिज की तामीर का काम तेजी से जारी है। इस प्रोजेक्ट के लिए इजाफी जगह की जरूरत के पेश नजर R&B महकमे के हुकाम ने मस्जिद मेराज की दीवार पर भी निशानदही की है, जिससे अहलियाने मोहल्ले में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मसले की हसासियत को देखते हुए मुकामी मुसलमानों ने जमीयतुल उलमा हिंद से रुजू किया, जिसके बाद जमीयतुल उलमा हिंद जिले निर्मल के सदर मुफ्ती अब्दुल गनी की क़ियादत में कुल जमाती वफ्द ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। वफ्द ने मुतालबा किया कि मस्जिद के बुनियादी ढांचे और नमाजगाह को हरगिज शहीद न किया जाए। इन्होंने कहा कि तामीराती नक्शे में ऐसी तब्दीली की जाए जिससे मस्जिद महफूज रहे। हैदराबाद की पुराने शहर में रेन बाजार पुलिस ने धोखाधड़ी के केस को बेनकाब किया है। इत्तलात के मुताबिक रेन बाजार पुलिस ने 2 मुलजिमीन को एतबार चौक चारमीनार से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान डिजिटल मार्केटिंग स्कीम में मुलव्विस है और मासूम मेंबरान को गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मियों में घसीटकर धोखा दे रहे थे। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान अवाम को स्कीम में शामिल होने और हमेशा जिंदा रहने वाली मसनूआत की तशहीर का झूठा लालच देकर भारी रकम इकट्ठी कर रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है।